एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। देखो, बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है, इसलिए बाबा को अति सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं। बाबा ने कहा कि जैसी आपकी स्मृति होगी अर्थात याद होगी, वैसे ही आपकी स्थिति होगी और वैसी ही परिस्थिति बनती है। है ना भाई। अब भाई ये एक स्मृति ही तो है। जैसे गणतंत्र दिवस की स्मृति आ गई तो लोग झंडे फहराने लग गए, दीपावली की स्मृति आ गई तो दीपक जलाने लग गए। माने स्मृति ही बदलती है ना भाई, समय अनुसार स्मृति बदलती चली जाती है। और अगर किसी को ये याद ही ना हो कि भाई दीपावली आई है या होली आई है या आपके गणतंत्र दिवस आया है या 15 अगस्त आया है, ये याद ही ना हो है, तो वो उस समय की वो खुशियाँ हासिल कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसका मतलब दुख सुख शांति अशांति सब कहाँ पर टिकी हुई है? स्मृति पर, याद पर। आप क्या याद रखे हैं और क्या भूले हैं? बाबा प्रत्येक मुरली में हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चे ये भूलो और ये याद रखो। तो अव्यक्त मुरली में तो बाबा और भी गहराई की ओर ले चलते हैं। जीवन को दिव्य बनाते ही हैं, सुखमय बनाते हैं, माने सारा संसार ही बदल जाता है। बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा ने तो पढ़ा दिया, लेकिन संसार कब बदलेगा? जब हम पढ़कर गढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना और गढ़ना, जब तक हम गढ़ते नहीं हैं तब तक निर्माण नहीं होता है। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने ज्ञान का सार बताया कि सारे ज्ञान का सार है स्मृति। बाबा तो बिल्कुल समर्थ है ना, क्योंकि बाबा अपनी स्मृति में जरा भी इधर उधर की बातें जो है अपनी स्मृति में रखने नहीं देते हैं बाबा। तो अपनी स्मृति का जो है अपनी स्मृति की संभाल करने की बात कही बाबा ने। अपनी याद की संभाल करिए। अब स्मृति की संभाल कहाँ करते हैं लोग? स्मृति की संभाल नहीं करने के कारण क्या होता है? कई बार अरे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोल पाया, ऐसा बोलते हैं ना। तो आज समर्थ बाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी स्मृति में सदा सकारात्मक बातें ही रखे हैं, इसलिए समर्थ है।
तो समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? देखो 4 शब्द बोले बाबा ने, सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न, समर्थ और अलौकिक जीवन। इसका आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। और वास्तव में देखा जाए तो सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। भाई आज एक कलाकार है, वो कैमरे के सामने अभिनय करने आया और वो अपनी अवस्था ही भूल गया कि उसे किस प्रकार का रूप प्रस्तुत करना है, अपने डायलॉग ही भूल गया कि उसे कौन से डायलॉग बोलना है। तो क्या वो अपनी कला दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा के पास आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? बाप दादा ने सिर्फ स्मृति दिलाई ना, और क्या किया कि भाई आप शरीर नहीं हो, क्या हो भाई आप एक आत्मा हो। तो अब आप अपने से पूछो कि सारा समय ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं। चलो मैं आत्मा हूं, ये स्मृति रही। अब आप जिससे मिल रहे हो वो भी एक आत्मा है, ये स्मृति रहती है। देखो कितनी गहरी बात है। आप जिससे भी मिल रहे हो, क्योंकि मिलना जुलना तो पड़ेगा ही आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से। ये दुनिया ही मेल जोल की है, मिलना ही पड़ता है। तो सामने वाले को भी आपने किस रूप में देखा? तो इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया, सब कुछ बदल गया ना भाई। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरा जीवन श्रेष्ठ हो गया भाई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। क्या? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही क्या हो गई? समर्थ बन गई। सारी शक्तियां कहां पर टिकी हुई है? स्मृति पर। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो, है ना भाई। इस स्मृति से संसार ही बदल दिया। यह ईश्वरी संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है भाई? यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते क्या है? साइट सीन्स है। कोई भी परिस्थिति क्या हो गई उसके लिए? साइट सीन्स। साइट सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे। जब हम यात्रा करते हैं तो भाई हमें बहुत सारे साइट सीन्स दिखते हैं। अब वही साइट सीन्स देखने ही तो जाते हैं लोग। तो साइट सीन्स अच्छा लगता है ना भाई। हाँ, आजू बाजू में बढ़िया प्रकृति के नज़ारे दिखाई देते हैं। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो खूबसूरत पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पहाड़ी दिखाई देती है, झरने दिखाई देते हैं, तो अच्छा लगता है ना। खर्चा करके भी साइट सीन्स देखने जाते हैं। तो यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने भी आते हैं।
अगर रास्ते में साइट सीन्स ना हो तो वह रास्ता अच्छा भी नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे, है? ऐसे स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब क्या है? साइड सीन्स है। भाई आप जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपको स्मृति क्या रहती है? जहाँ जाना है वो स्मृति रहती है, लेकिन देखते सब कुछ हो और आनंद सबका लेते रहते हो, लेकिन अंदर स्मृति में क्या रहता है? अंदर स्मृति में वो स्थान रहता है जहाँ तुम्हें जाना है, और उसी स्मृति के कारण क्या होता है? ठीक स्टेशन पर आप उतरते हो, और अगर स्मृति नहीं रही तो क्या हुआ? गए, आगे निकल गई गाड़ी, अपना स्टेशन छूट गया, तो फिर कितना परेशानी होती है। फिर वापस आओ, तो किसके कारण ट्रेन आगे निकल गई? आपकी स्मृति के कारण। भाई ट्रेन तो आप आगे जा ही रही है, लेकिन आपको जहाँ उतरना है, जो मंजिल थी वहाँ ना उतर के आप आगे बढ़ गए, तो परेशानी बढ़ गई। अब आप देखो, इसलिए सारा ध्यान स्मृति पर लगाना चाहिए कि मुझे याद क्या है। तो स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। हाँ भाई, जब कभी भी कोई शारीरिक बीमारी भी आती है तो आप ये याद करो कि ये बीमारी तो पहले भी आई थी और ठीक हो गए थे भाई, तो आप घबराएंगे नहीं। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू की स्मृति आपको ताकतवर बनाती है। बाबा ने एक एक शब्द कितने अच्छे अच्छे दिए हैं। देखो, अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन रूपी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगती है। तो आप तो अचल है ना भाई, जितने भी बाबा के बच्चे हैं। हाँ, अब कहाँ पर ध्यान देना है? अपनी स्मृति पर। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी है स्मृति। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद, है ना भाई? याद अर्थात स्मृति में कौन, बाप कौन, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है भाई? ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। वर्तमान समय ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। और फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है भाई? दिव्य गुण। दिव्य गुणों की स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। हाँ, कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है भाई? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि अरे यह नहीं करना चाहता था भाई, लेकिन हो गया। हाँ, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर क्या चाहिए? स्मृति ही चाहिए ना। हाँ, तो अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती है तो घबराते हो ना भाई। मान लो आपने ट्रेन की टिकट कटाई और वो कहाँ रख दी है टिकट, वो याद नहीं आया तो कितनी घबराहट होगी। अरे समय निकला जा रहा है भाई, वो टिकट कहाँ रखी है? याद नहीं आने से सारा हड़कंप मचता है ना। अरे तुमने रखी है, उसने रखी है। तो सारा खेल कहाँ पर है? याद पर। आप क्या याद रखे हो, कितना याद रखे हो, कैसा याद रखे हो, और याद भी कब आता है? हाँ, समय पर याद नहीं आया तो भी गड़बड़ है। तो याद के लिए आप लगाओ क्वेश्चंस कि क्या याद है, कितना याद है, कब याद आया। हाँ, समय पर याद नहीं आया तो भी गड़बड़। तो ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार भी क्या हुआ? स्मृति।
निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। तो चौथी सब्जेक्ट क्या है? सेवा। अब इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। आपको ये याद रखना पड़ेगा, भाई मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। जब ये याद रहेगा तो ना कोई अपना रिश्तेदार याद आएगा, ना कोई जाति याद आएगी, ना कोई धर्म याद आएगा, ना कोई व्यवहार याद आएगा। हाँ भाई, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मतलब सबका कल्याण करना है मुझे, पार्टिकुलर किसी एक का नहीं। तो सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते अगर आप स्मृति स्वरूप नहीं हैं। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाबा की स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या हुआ भाई? स्मृति। हाँ, है कि नहीं? मुख्य है। इसलिए बाबा याद पर हमेशा जोर देते हैं कि बच्चे याद करो, है ना। इसलिए बाबा ने पहले भी सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बहुत गौर से समझना है भाई। माने स्मृति स्वरूप भी आप कब रहेंगे? जब मोह नष्ट होगा। देखो, मोह, वस्तु में मोह लगा रहता है, स्थान पर मोह लगा रहता है। ये मोह जो है बहुत बड़ी बीमारी है। मोह के कारण ही सारा गड़बड़ है दुनिया में। बेईमानी भी व्यक्ति क्या कर रहा है? मोह के कारण कर रहा है। क्यों कर रहा है बेईमानी? मोह के कारण। झूठ क्यों बोल रहा है? मोह के कारण। मोह जो है बहुत बड़ा विकार है। इसलिए गीता का एक सार शब्द है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो क्वेश्चन भी बाबा ने पहले से ही सुना लिया है। फिर तो सभी पास होने चाहिए भाई। भाई कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है तो उसको यही तो होना रहता है ना कि कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। बाजार में वो प्रश्न के कई जो है बुक्स पढ़ते हैं वो कि ये पेपर में ये प्रश्न आने वाला है। और बाबा तो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 1 सेकंड का जो पेपर आएगा वो कौन सा आएगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मतलब आप स्मृति स्वरूप कब रहेंगे? जब आपके अंदर से मोह नष्ट हुआ रहेगा। हाँ, तो गीता में भी वर्णन है इसका, रामायण में भी वर्णन है। भाई यदि रामचंद्र जी मोहित होते रहते अपने पिताजी पर, अपनी कौशल्या माता पर, अपने भरत भाई पर, तो क्या वो जंगल में जाते? वनवास होता उनका। और फिर रावण जो है, फिर परिस्थिति भी कैसी आई है? उनकी पत्नी को ही रावण चुरा के ले गया, लेकिन उस परिस्थिति से घबराए क्या? नहीं घबराए। ये सब देखे हैं अपन ने भाई। ये सारी जो ग्रंथ है वो हमें शिक्षा देते हैं, ना कि कहानी सुना रहे हैं। लेकिन हम तो कहानी में पड़ गए, सच्चा क्या है झूठा क्या है इस चक्कर में पड़ गए। ऐसा हुआ था करने लग गए। लेकिन उसके पीछे राज क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं उस कहानी के आधार पर, ये नहीं समझते हैं, उसको नहीं उठाते हैं समझ को। तो बाबा पहले से ही प्रश्न बता दे रहे हैं कि भाई कौन सा पेपर आएगा और किस में आपको पास होना है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा भाई जो परीक्षा से पहले सारे प्रश्न बता दे कि देखो भाई आपको ये प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ तो कितना सरल कर दिया बाबा ने। जिंदगी में आपका एक ही प्रश्न आता है, वो है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। हाँ, आपने अपना अंदर के हृदय में मोह कितना नष्ट किया है, और जब मोह नष्ट होगा तभी आपको सद्गुण याद आएंगे, तभी आपको सद्व्यवहार याद आएगा। तो बाबा कहते हैं देखो सभी नंबर 1 पास होंगे ना भाई, या नंबर वार पास होंगे। बाबा के सामने पूरे देश विदेश के मनुष्य आत्माएं सब उपस्थित हैं।
तो बाबा डबल विदेशी कह रहा है। डबल विदेशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक देश तो परम धाम छोड़ के आई छे आत्मा, और दूसरा जो है यहाँ पर देश बोल रहे भारत देश, अमेरिका, ये वो है ना भाई। तो कोई बाहर देश से आया तो बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। बाबा को स्मृति देखो कितनी गहरी रहती है ना। बाबा को अपना देश वो भूलता नहीं है नीचे आने के बाद। परम धाम जो उनका देश है, अपना मूल वतन क्या है? मूल वतन कहते हैं। परम धाम को क्या बोलते हैं? मूल वतन। मतलब ये भारत, ये अमेरिका, ये मूल वतन नहीं है। और हम तो वतन के लिए मरेंगे, वतन के लिए मिटेंगे, ऐसा बोलते हैं। हमें वो वाला वतन याद ही नहीं आता। मूल वतन, मूल यानी मुख्य, है ना भाई। बहुत गहरी बात है और बाबा को याद रहता है। तो बोलते हैं शब्द, क्या बोलते हैं बाबा? डबल विदेशी। तो सारे डबल विदेशी बोले। बाबा ने कहा भाई सब डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? तो सब के सब बोले नंबर 1। तो बाबा बोले तो फिर माला को खत्म कर दे, जब सभी नंबर 1 आएंगे तो है या अलग माला बना दे। चलो भाई, बाबा ने कहा उमंग तो बहुत अच्छा है, नंबर 1 पास होंगे, ये उमंग तो है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। भाई क्यों विशेष चांस है? क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति का पता ही नहीं है बेचारों को। हाँ, हम भारतवासियों को तो बहुत कुछ पता है, लगातार देख रहे हैं, लेकिन हम देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। अपनी संस्कृति को देखकर भी हम अनदेखा करते हैं, अपने पूर्वजों के संस्कारों को देखकर भी हम अनदेखा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा भाई डबल विदेशियों को विशेष चांस है, यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ भाई, भारत की ही एक माला बनाई है। भारत ही पूरे विश्व का जो है मुख्य स्थान है, इसलिए भारत को ही माता कहते हैं। और किसी भी देश के सामने में माता शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि भारत ही मुख्य है। भारत में ही वो माता पिता आते हैं। तो यह पसंद हो तो अलग माला बनाए, बाबा कहते हैं। भाई पिकनिक स्थान में जाना पड़ेगा नहीं, एक ही माला में सबको पिरोना है ना भाई। एक ही माला में सब पिरोए जाएं तो बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए माला में आने की तो मार्जिन रखी है ना, आ जाएंगे ना भाई, बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना, जितने भी टीचर्स बने हैं चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। हाँ, मेहनत का काम तो नहीं है ना भाई। 4 सब्जेक्ट कौन से बताए? ज्ञान, दिव्य गुण, सेवा, है ना भाई। ज्ञान, दिव्य गुण, सेवा, और धारण करना। भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या बना हूँ, वो धारण करना। मैं धारण नहीं किया हूँ और मैं धारण कर लिया हूँ और स्मृति नहीं है, तो मुख्य सब्जेक्ट क्या है? स्मृति। तो टीचर्स का अर्थ ही है स्मृति स्वरूप फीचर्स। अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। ऐसे ढेर सारा लिखने के बदले एक छोटा सा सिंबल बना देते हैं, है ना भाई। तो उसमें सारा समझ में आ जाता है? तो फीचर्स क्या है? फीचर्स बहुत सारा ज्ञान है, उसका एक सिंबल है। एक सिंबल में मालूम पड़ जाता है कि भाई हमें क्या करना है कि नहीं भाई। जैसे कहीं पर स्टार बना देते हैं तो स्टार में बहुत सारी बातें समाई हुई है, ये मालूम पड़ता है। तो व्यक्ति उस स्टार को देखकर वो जो बहुत सारी बातें हैं उसे समझ जाता है कि हाँ, ये स्टार जो बना है, किसी भी बात के ऊपर एक स्टार बना देते हैं। बहुत गहरी बात है भाई। तो मस्तक में देखे चमकती आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ ही जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए।
टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। हाँ, धन दौलत की तरफ, देह की तरफ नहीं जाए। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। भाई अपन क्या कर रहे हैं, लोगों को याद ही तो दिला रहे हैं, देखो भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, हैं कहाँ तुम जाओगे, ये याद दिलाते हैं। तो समर्थ तो हो, या कभी कभी घबराते हो, बाबा कह रहे हैं। अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे भाई ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहे तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है, यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया, लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। हाँ, त्याग क्या किया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा क्या। वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। तो आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा भाई, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था उस समय, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी बाबा की सेवा में निकलो तो बाबा की सहज याद रहती है। हाँ, जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य का को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। तो बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ कामना शुभ भावना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हाँ, हमेशा हर एक सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा भाई, भाई किसको किसको याद प्यार मिल रहा है, जो सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ रहते हैं उनको। हाँ, सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले, हर परिस्थिति को, ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं भाई। सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले, केवल पास नहीं, पास विद ऑनर। हाँ, पास तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर होना, ऐसे महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी भाई आज जो है दिल्ली जोन वालों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या बोले बाबा, दिल्ली जोन, सबने तो भाई सबकी एक दूसरे की दिल ले ली है ना भाई। तो सभी दिल्ली जोन के हुए कि नहीं, सबने एक दूसरे का दिल लिया है ना भाई, कि देह देख रहे हो। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना भाई, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए, या कभी दुख की लहर आ जाती है, पूछ रहे बाबा। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श भी नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल जाता है, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी क्या है। हाँ, न्यारे बन गए बोलना नहीं, बोल दिया नहीं, बाबा निशानी में बता रहे हैं। क्या है भाई न्यारे बनने की निशानी। जितना न्यारे
उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप के प्यार का अनुभव होगा। अगर बाप के प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप न्यारे नहीं बने हो, है ना भाई। और वो जो प्यार का अनुभव है बाबा का, वह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। तो जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अब परमात्मा छत्र छाया मतलब जैसा परमात्मा बता रहे हैं वैसा आप अपना व्यवहार बनाओ, वैसा अपना स्वभाव बनाओ। हाँ, वो है परमात्मा छत्र छाया। परमात्मा की श्रीमत का पालन करना ही परमात्मा छत्र छाया है। हाँ, और उस परमात्मा छत्र छाया का अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकुर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, और आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकुर होगा। और जहाँ फकुर होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिक्र और या है फकुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। हाँ, कई लोग कहेंगे भाई अब फिर सब इसमें पड़े रहे तो फिर हम खाना खर्चा कैसे निकालें, ये करें। तो बाबा तो बंधा हुआ है ना, रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, बाबा कह रहा है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिर फिक्र किस बात का भाई। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे और आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी और क्या चाहिए। डनलप के तकिए चाहिए क्या। अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद नहीं आएगी क्या। अगर आपके अंदर फिक्र है और डनलप के गद्दे बने हुए तो भी नींद आएगी क्या। और बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाबा की बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई, सोचने की बात है। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है क्या, पूछ रहे बाबा। पोत्रों धोत्रों का फिक्र है भाई। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा ही। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरी भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरी भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा भाई। वही हम कहते हैं कि नारायण बन जाओ तो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। सीधी सी बात है। जैसे परछाई होती है वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य क्या मिला, ईश्वरी भाग्य। इसे अच्छे से समझो। जो इसे अच्छे से समझ जाएगा ना वो सदा फकुर में रहेगा, सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है, ऐसा नहीं अभी हम बाबा की याद में है फिर सेकंड में दूसरे की याद आ गई। हाँ, जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति फिर विनाशी क्यों भाई। हाँ, प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। लोग तो खुशियों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। यहाँ तो ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई और खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा भाई, बाबा फिर व्यक्तिगत मुलाकात करते थे उस समय तो। हाँ, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं मिलती हैं। तो बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है, तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। बोलते हैं कौन सी बात, आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना
यह भी दुआएं मिलती हैं जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी। एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। हाँ, हाजी का पार्ट बजाना। एक ने कहा दूसरे से ने माना, बस तो दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना भाई। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। हाँ, तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। तो हम कितना हाजी का पार्ट बजा रहे हैं और कितनी अपनी मन मत लगा रहे हैं जगह जगह पर, ये गौर करना। यह जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देख कर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पाँव तो रखा, उसका भी फल जमा हो गया भाई। जहाँ विश्व अथॉरिटी, पूरे विश्व के मालिक की पधरामणि हो रही है, वहाँ का जो है, वहाँ की बात ही अलग है। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा भाई, बाबा ने रसिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी बाबा को। अच्छा है, बाबा कहते थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे, आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो भाई। ऐसे बाबा मुरली चला के फिर अपने वतन की ओर रवाना हो गए। देखो, ऐसे प्यार के सागर बाबा, जब हम डायमंड हॉल में जाते थे और मालूम पड़ता था कि अब बाबा दादी का शरीर छोड़कर वतन की ओर जाने वाले हैं, तो ऐसे तड़प हो जाती थी। बाबा बाबा मत जाओ, ऐसा लगता था। आप बैठे रहो दादी के तन में, आपको हम देखते रहे, आप हमें देखते रहे, ऐसी स्थिति होती थी। अब तो वो स्मृति परमानेंट रह गई है। ऐसे बाबा आते थे, ऐसा हो गया, साकार में मिले बाबा हमसे। तो बाबा की याद ऐसी अंदर पूरी गहरी भर जाती है कि ऐसे बाबा, दूसरा कोई ऐसा दिखाई ही नहीं देता दुनिया में बाबा के जैसा। तो बाबा की याद एकदम भर जाती है हृदय में, प्रेम के आंसुओं से नयन जो है पूरे भर जाते हैं। बहुत प्यारी स्थिति बन जाती है। ऐसे बाबा अव्यक्त वाणी चला के अभी वरदान सुनो भाई। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। भाई पुरुषार्थ भी यथार्थ विधि से जो करेगा उसको जरूर लाभ मिलेगा। हाँ, जैसा जैसा बाबा ने कहा है कि बच्चे ये नहीं खाना, हाँ चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए ये मत खाओ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मत घबराओ। बाबा ने जब जो खान पान, रहन सहन, बोली बाणी, रहन सहन मतलब कैसे रहना है, कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ बाबा ने बताया है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, सब कुछ बाबा ने बताया है। तो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि को जो फॉलो करेगा सदा आगे बढ़ेगा और सर्व सिद्धि स्वरूप अनुभव करेगा वो। तो पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन करके क्या करना, एक मेरा बाबा, बस इतनी सी बात है। अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, बाकी सब संभालने के लिए है। हाँ, लेकिन मेरा किसको कहो, दिल से कहो मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।
और फिर देखो आप, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। हाँ, जहां भी मेरापन जुटा रहता है उसकी याद तो स्वतः आती है ना भाई। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है, स्मृति स्वरूप बन जाते हो, क्योंकि बाबा सदा स्मृति स्वरूप है, अपने रियल रूप में स्मृति रहती है बाबा को। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि का मतलब क्या हुआ? सिद्धि का मतलब प्रसिद्धि नहीं है। हाँ, प्रसिद्धि का अर्थ भी आप अच्छे से समझो। प्रसिद्धि में पहला अक्षर प्र है, मतलब प्रेम में सिद्धि मिल गई है आपको। हाँ, ऐसे खूब सारे फ्लैक्स छप गए, बोर्ड बन गए, जगह जगह आपका नाम हो गया, आपके देह की फोटो छपने लगी, वो प्रसिद्धि नहीं है भाई। लेकिन लोग इसी को प्रसिद्धि समझते हैं, प्रसिद्धि को ही सिद्धि समझ लेते हैं। बहुत बड़ी विडंबना कहो इसको, बहुत बड़ी विडंबना, ना समझी कहो इसको। सिद्धि स्वरूप मतलब प्रेम में सिद्धि, आपके प्रेम में वो ताकत जो सब काम आपके प्रेम के द्वारा हो जा रहा है। अच्छा भाई, स्लोगन, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। हाँ, अब वो जो प्रेम है वो पूरा ज्ञान युक्त प्रेम है। हाँ, दैहिक प्रेम अज्ञानता कहलाएगा, है ना भाई। रिश्ते नातों का प्रेम अज्ञानता कहलाएगा और आत्मीय प्रेम ज्ञान कहलाएगा। हाँ, तो वो प्रेम भी कैसा हो? ज्ञान युक्त हो, समझ युक्त प्रेम हो। हाँ, ऐसा नहीं जाति के आधार पर प्रेम, धर्म के आधार पर प्रेम, रिश्तों के आधार पर प्रेम, वो सब झूठा है, वो टेम्परेरी है। हाँ, क्योंकि रिश्ते भी छूट जाने वाले हैं, वस्तु भी टूट जाने वाली है। वस्तु के आधार पर प्रेम, गिफ्ट के आधार पर प्रेम है, फलाने ने इतना दिया, ये सब गड़बड़ है। तो स्लोगन भी देखो कितना गजब का है भाई, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति की स्थिति में लवलीन रहना। हाँ, बाबा की याद में जो मगन रहेगा वो बिल्कुल रियल प्यार करेगा सबसे। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अच्छा भाई, ओम शांति।